नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर हमारे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे हमारे भारत की जनसंख्या को कम किया जाए। अगर हम बात कर ले यूपी की, तो यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यानी यूपी को सबसे बड़ा राज्य भी कहा जाता है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा है। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ अब एक बार फिर से इस जनसंख्या वाले मुद्दे को लेकर संज्ञान लेते दिखे हैं। उन्होंने अब जनसंख्या कम करने को लेकर के एक नई तरह की योजनाएं चलाई हैं। पहले भी कई योजना चलाई गई थी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, लेकिन वो कारगर नहीं होती दिखाई दी, जिसके बाद से एक बार फिर से योगी सरकार की तरफ से नई तरीके की पॉलिसी लाई गई है, जिससे कहा गया है कि इस पॉलिसी को लागू करने से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। 2024 से लेकर 2030 की ये पॉलिसी है। क्या क्या है उस ड्राफ्ट में, पहले हम आपको विस्तार से वो बता देते हैं। 2 से अधिक बच्चों से अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। 21 साल से अधिक उम्र के युवक और 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों पर एक्ट लागू होगा। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूल में पढ़ाए जाने का सुझाव भी दिया गया है। कानून लागू होने के बाद यदि किसी महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं तो वह कानून के दायरे में नहीं आएंगी। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर कोई रोक नहीं रहेगी। यदि किसी के 2 बच्चे निःशक्ति हैं तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून की मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक ये विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 1 साल बाद लागू होगा। एक से ज्यादा शादी के मामले में बच्चों की सही संख्या जानने के उद्देश्य से प्रत्येक जोड़े को एक विवाहित जोड़े के रूप में गिना जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मिथिल ने इसे तैयार किया है। यदि ये ड्राफ्ट कानून में बदला तो यूपी में भविष्य में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे लोग कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। विधि आयोग का दावा है कि अनियंत्रित जनसंख्या के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आयोग ने ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता की राय मांगी है, जिससे पहले वो लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट भी आदित्यनाथ मिथिल ने ही तैयार किया था। तो आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये नियम लाए जाएंगे। 2024 से लेकर 2030 तक उनका ये टारगेट है कि वो 30 तक अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में कर लेंगे। अब तक जो भी कानून लाए गए थे या जो भी नियम लाए गए थे जो कि कारगर नहीं हुए और अभी भी जनसंख्या बढ़ी हुई है, इसे देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक नई पॉलिसी को लेकर आए हैं। और अभी 2021 में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं यूपी में, तो इसे लेकर भी अब सरकार की तरफ से एक नई पहल की गई है और कहा जा रहा है कि अब 2030 तक यूपी में जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगा। क्योंकि जिस जिस तरीके के पॉलिसी लाए गए हैं, इसे देखते हुए अब कहीं ना कहीं लोग भी सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और देखा यह भी गया है कि हमारे भारत में लोग सरकारी नौकरी के लिए कितना शिद्दत से तैयारी करते हैं और मेहनत करते हैं, चाहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी हो जाए। तो इसलिए वो भी इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे कि हमें 2 बच्चे से ज़्यादा अगर होता है तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। साथ साथ सरकार की कोई भी योजनाओं का वो लाभ नहीं उठा सकते हैं। ये भी एक बड़ी बात इसमें कह दी गई है। साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि कुछ चीज़ों में छूट भी दी गई हैं कि अगर आपको जुड़वा बच्चे होते हैं एक के बाद तो उनको इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, यानी उनको ये सारी लाभ मिलेंगी। तो हमने आपको विस्तार से बताया कि योगी सरकार के ड्राफ्ट में ये क्या क्या पॉलिसी में कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं। हमें लगता है कि आपने अच्छे से इसे समझ लिया होगा। और भी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।